कंगना रनौत के पास 50 से ज्यादा LIC पॉलिसीज हैं। सुनने में क्रेजी लग रहा होगा, लेकिन उनके एफिडेविट में इस बात का खुलासा हुआ है कि वो LIC में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं। क्या आपको भी LIC में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में जानते हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, जिससे आप एक बेहतर डिसीजन भी ले पाएंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज रवि सुतांशनी। आई एम अ फिनटेक कंटेंट क्रिएटर और मैं इंडिया के स्टार्टअप्स, ग्रोथ स्टोरीज, क्रेडिट कार्ड्स और इनोवेशंस के बारे में बातें करता हूं। तो इस न्यूज से प्रभावित होकर, क्योंकि आपको पता होगा कि कंगना रनौत मंडी से बीजेपी की कैंडिडेट है और वो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, और जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें एफिडेविट फाइल करके अपने एसेट्स की जानकारी देनी होती है, जिसमें हमें पता चल पाता है कि जो हमारे उम्मीदवार हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है, उनके ऊपर पेंडिंग क्रिमिनल या सिविल केसेस कितने हैं, ये सारी जानकारी पता चलती है। 50 LIC पॉलिसी होना नॉर्मल नहीं है। अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं तो आप अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। आपके आसपास के लोग आपको बताते हैं कि आपको पैसे कहाँ पर डालने चाहिए। तो मैंने भी LIC में इन्वेस्ट किया था। जैसे ही मैंने पहला जॉब करना स्टार्ट किया तो उसके बाद में हम सबके परिवार में एक अंकल होते हैं, एक ऐसे रिलेटिव होते हैं जो LIC जैसे प्रोडक्ट्स को हमें बेच रहे होते हैं। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था, तो उन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन क्योंकि आज इंटरनेट, सोशल मीडिया, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बहुत ज़्यादा नॉइस है और लोग थोड़े स्मार्ट बन चुके हैं, हमारे पास बहुत सारे विकल्प है इन्वेस्टिंग के। तो ऐसे केसेस में हम कंपेयर करते हैं कि कौन से जगह से हमें कहाँ पर कितना रिटर्न मिल रहा है। तो मैंने जब इन्वेस्ट किया 2018 में, एक पॉलिसी जो मुझे बेच दी गई, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे वो कि 10,000 अ मंथ का आप कर लीजिए। मैंने 1 0 हटा दिया और मैंने बोला कि 1,000 रुपये पर मंथ टाइप में करता हूँ। तो 3,000 रुपये क्वार्टरली प्रीमियम के हिसाब से लगभग मुझे प्रीमियम देना पड़ता था हर 3 महीने पे, जो कि एक साल में 12,000 के आसपास होता है। तो अब तक मैंने कैलकुलेशन के बेसिस पे 70,000 से ज़्यादा का प्रीमियम दिया LIC को। तो मैंने सरप्राइज के लिए पूछा कि भाई मेरी करंट वैल्यू क्या है, इस साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ LIC में, तो व्हाट इज करंट वैल्यू ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। अब इसको कैसे करना है आप भी कर सकते हैं। आपको LIC की इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको जो है अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जो भी डिटेल डालने के बाद में आपको अपना पॉलिसी नंबर ऐड करना है, जो कि आप LIC के बॉन्ड पर अगर आप देखेंगे तो आपका पॉलिसी नंबर मिल जाएगा, जिससे आप प्रीमियम पेमेंट करते हैं। आपको ग्रीवियंस सेक्शन में जाना है, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा कंप्लेंट का, वहाँ पर आप अदर सेलेक्ट कीजिए। सरेंडर वैल्यू आपको पूछनी है आपके ऑनलाइन पोर्टल पर। तो आप पूछिए कि इस पॉलिसी नंबर का एज ऑन डेट, मतलब आज की डेट में आप मुझे सरेंडर वैल्यू बताइए, और LIC के जो ग्रीवियंस स्टाफ है वो आपको सरेंडर वैल्यू की जानकारी देंगे आपको उसी पोर्टल पे, और ईमेल भी आ जाएगा। ये रहा ऑनलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीका रहा जहाँ पर आप LIC के नियरेस्ट ऑफिस में जा सकते हैं या अपने एजेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने आपको ये पॉलिसी बेची है, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर मेरा सरेंडर वैल्यू बताइए, अगर आज मैं पॉलिसी को बंद करना चाहता हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे और मैंने अब तक कितने पैसे दिए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैंने 70,000 रुपये LIC को दिए, और जब मैंने अपना सरेंडर वैल्यू पिछले हफ्ते चेक किया तो LIC मुझे सिर्फ और सिर्फ 44,000 रुपीज़ वापस दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब ये नुकसान है। तो जितने मैंने पैसे दिए मुझे उतने भी वापस नहीं मिल रहे हैं, उल्टे उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों है। तो LIC को बहुत सारे लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको एक एश्योरेंस चाहिए होता है कि मेरे न रहने की स्थिति में मेरे परिवार को क्या लाभ मिलेगा, क्या रिस्क कवर मिलेगा। तो उस मामले में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन LIC एज एन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसे हर महीने डालना चाहते हैं तो आपके पास सच में बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, पूरा रिसर्च कीजिए इन्वेस्ट करने से पहले, ये मेरा डिस्क्लेमर है। लेकिन आप FD से लेके आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी ले सकते हैं, जिसपे आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, आपको कैपिटल फ्री, टैक्स फ्री कैपिटल गेन्स मिलते हैं इसमें, है ना, और आपको गोल्ड के एप्रिसिएशन का वैल्यू मिलता है, वो भी एक अच्छा विकल्प है। और ओवरऑल अगर आप लंबे समय में देखेंगे तो जो रिटर्न है वो LIC से ज़्यादा ही होगा। तो अगर आप 4 से 6% रिटर्न नहीं चाहते हैं तो LIC में इन्वेस्ट मत कीजिए, और अगर आपने कर लिया है ऑलरेडी तो उसका सरेंडर वैल्यू चेक कीजिए। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है तो मेरी राय ये होगी कि आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि LIC इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो नहीं चाहते कि आप अपना पॉलिसी बीच में बंद कीजिए और आप अपना पॉलिसी सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि इससे उनको नुकसान होगा। तो ये तो रही ओवरऑल LIC एज एन इन्वेस्टमेंट की बात। बट अगेन हम सबके अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं। आपके क्या काउंटर ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जो LIC में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपके कोई ऐसे डाउट्स भी हैं उसको भी आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी टीम आपको रिप्लाई करे। इंपॉर्टेंट लिंक्स जो भी है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। और एक खास बात, इंश्योरेंस प्रीमियम चाहे वो LIC का हो या चाहे वो किसी और कंपनी का हो, आप उस पर भी कैसे जो है एडिशनल कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं, कौन से क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। माय नेम इज रवि सुतांशनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।